आप कुछ भी कहे, आप इजराइल के साथ हैं, आप अमेरिका के साथ है कि नहीं है? राजा फैसल पूछता है भारत। राजा फैसल देखिए, शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो राजा बार यहाँ भर पानी, राजा ये है चुल्लू भर पानी, इसमें डूब के मर जाओ। जगह से राजा साहब, ये चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए आपको। चुल्लू भर पानी में पाकिस्तान के हुक्मरानों, उसके जनरल, उसके फौज के लोगों को मर जाना चाहिए, जिन्होंने ईरान इनको बोलने दे। आप यहाँ पे फेक न्यूज लेके आ रहे हैं कि शायद पाकिस्तान से उड़े। वो खुद वहां पे वॉशिंगटन में खड़े होकर वो ये बात कर रहे हैं कि B-2 बॉम्बर भेजने का मकसद ही ये था कि ये लॉन्ग फ्लाइट्स के लिए इस्तेमाल होता है। उसके लिए उन्होंने फ्यूलिंग जो है, उसके प्लेन्स जो हैं वो ऑलरेडी से चढ़े हुए थे। बाय द वे, आप खुद इंडियन ओशन रहते हैं और आपको ये तो पता होना चाहिए कि डियागो गार्सिया कहाँ है। वहां से ये इनके बॉम्बर्स जो हैं, कुछ बॉम्बर्स वहां से उड़े। अभी मैं इनको भी आने देता हूं, आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए राजा पहले तो देखिए, जब आप बात करते हैं ना, जब आप तीव्र गति से बात करते हैं तो आपके जो शब्द है ना वो सुन नहीं पाता मैं। आप अपने शब्दों का वहां पे क्या कहते हैं, खिचड़ी बना के रहे, मैं सुन नहीं पा रहा। आप मेरी बात सुनिए, आप नहीं मेरी बात सुनिए राजा जी। देखिए मेरी बात सुनिए, देखिए राजा जी ये समझिए कि जब ये फैज साहब, जब ये ईरान पर हमला अमेरिका ने किया, तो लास्ट व्यक्ति कौन थे जिनसे डोनाल्ड ट्रंप मिले? वो थे कंगालिस्तान के फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर, है ना। और व्हाइट हाउस में ट्रंप से मिला आसिफ मुनीर, मुल्ला मुनीर, ठीक है, मुल्ला मुनीर। उसके बाद सुनिए मेरी बात, सुनिए राजा लिसन टू मी, राजा जस्ट लिसन टू मी, ओके, 1 मिनट, लिसन टू मी। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, फैज साहब को स्क्रीन पे लाइए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, फैज खान साहब ये कन्वीनर है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के, फैज खान साहब बहुत बहुत धन्यवाद प्रोग्राम में आने के लिए। उस समय डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा कि मैंने ईरान पर बातचीत की है मुल्ला मुनीर के साथ, फैज खान, और मुल्ला मुनीर ने कहा है मैं आपके साथ खड़ा हूं, और उसके 6 घंटे बाद अटैक हो गई। अब 2 और 2 5 तो नहीं होते ना फैज साहब, आप इनको समझाइए। देखिए मैं भी नहीं समझा। आप एक मुस्लिम देश होते हुए इजराइल के साथ हैं। फैज साहब बोलिए, फैज साहब की बात सुनी जाए। फैज साहब, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बिरादराने हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, भारत माता की, भारत माता की तरम। और देखिए पाकिस्तान जो देश है शुरू से ये लानती देश है। कैसे आसिम मुनीर ने ये कहा कि हमने कलमे के बेस पर पाकिस्तान बनाया। शर्म से डूब मरना चाहिए। शराब पीने वाले और सुअर का मांस खाने वाले जिन्ना ने पाकिस्तान बनाया, और जब खाने के लिए रोटी नहीं थी तो महात्मा गांधी ने कहा 55 करोड़ रुपए इन भिखारियों को दे दो, तब इनको खाने के लिए रोटी मिली। तब बापू ने 55 करोड़ रुपए दिया। फिर कहा पीने के लिए पानी नहीं है, फिर चाचा ने 1960 में इंडस वैली पानी दे दी, और फिर इनको पानी दे दिया पीने के लिए। हमारी रावी का, सतलज का, झेलम का, चिनाब का, ब्यास का पानी दिया। और उसके बाद ये हमसे लड़ने आए। ऑपरेशन सिंदूर 2 दिन चला। 2 दिन के बाद IMF से इनको लोन लेना पड़ा। और अर्नब भाई इतना ही नहीं, 10,000 भिखारी सऊदी अरब से पकड़ाए, मक्का से पकड़ाए। सलमान भाई ने घसीट के भगाया। पता चला वो 10,000 भिखारी कहां के थे? 10,000 भिखारी पाकिस्तान के थे। ये आसिफ मुनीर जो लगा के रखा है ना मेडल सारे, यार एक भी युद्ध तो जीता नहीं, कहां से मेडल लगा के रखा है? ये सब कबाड़ी बाजार से खरीदे हुए मेडल है, ये सब चोर बाजार से खरीदे हुए मेडल है। अपने आप को कहता है कि बहुत बड़ा मुसलमान हूं। अरे काहे का मुसलमान है? वहां पर इजराइल मार रहा है, अमेरिका मार रहा है, और आसिफ मुनीर कह रहा है कि भैया इनको आसिफ मुनीर की तस्वीर दे दो, शर्म से तुमको। और इनका एक हुआ था अब्दुल कादिर खान इनका परमाणु वैज्ञानिक, किम जोंग उन को इनका परमाणु बम बेच दिया। इतना गलीज निकला। ये ज़कात की खीर के पिस्ते, ये तशरीफ के फोड़े के कीड़े, औलादे इब्लीस, बाबाए खब्बीस,
तशरीफ के घोड़े के कीड़े हो तुम, इसलिए लानती मुल्क इस पूरी दुनिया में बना है वो पाकिस्तान है। और याद रखना, बलूचियों पर जो तुमने जुल्म किया है वो जुल्म की इंतहा हो चुकी है। अब बलूचिस्तान एक नया देश बनेगा, पीओके भारत में मिलेगा, सिंध अलग होगा। मुहाजिरों के साथ कितना जुल्म और सितम तुमने किया है उसका तुमको अब भुगतना पड़ेगा। तुम नहीं सुधरोगे, तुम खत्म हो जाओगे। याद रखना, एक छोटा सा हिस्सा बचेगा, उसका नाम होगा आतंकिस्तान, और वो आतंकिस्तान पूरी दुनिया उस पर थूकेगी और कुछ नहीं। पाकिस्तान का नाम भिखारिस्तान, आतंकिस्तान। अरे हमारी दो बहनों ने आतंकियों को जहन्नम में पहुंचा दिया था, दहशतगर्द आया था, ख्वाब हूर सजाकर लाख समझाया उसे, हमसे दूर चलाकर। राजा फैसल, आपको छोड़ने से पहले एक सवाल मेरी तरफ से, उसके बाद हमारी अपनी डिबेट है। देखिए, आपकी मजबूरी है, मैं समझता हूं, मुझे बुरा भी लगता है। आखिरकार उनियाल साहब क्या कहें इनके बारे में, जिनके जो पाकिस्तानी है ना, पाकिस्तानी है, इतना ही कहना काफी है कि ये पाकिस्तानी है। अब ये इनकी मजबूरी है, विवशता है, कुछ भी है। मगर एक बात कहूं, कोई राजा साहब कोई भी डिसीजन आप ले एज अ कंट्री, राजा फैसल एक बात, संजीव उनियाल है, इनकी बात सुनिए। संजीव राजा फैसल भाई, राजा फैसल दो बातें। मैं आपकी हिम्मत की दाद देता हूं कि दो लोगों ने आपको बढ़िया तरीके से उतारा, जूते मारे, चप्पलें मारी, पानी में डुबो दिया, परंतु आपकी मुस्कुराहट नहीं गई। ये पाकिस्तान की जड़ों से आपको मिलता है। पाकिस्तान के यहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो मिलता है वहां से। पाकिस्तान का जो आपका पानी है वहां से मिलता है आपको। पिटते रहो, मरते रहो, झुकते रहो, परंतु मुस्कुराते रहो। मगर एक बात है, जनरल सिन्हा साहब मेरी बात सुनिए। जनरल सिन्हा साहब हमारे साथ जो है, देखिए हमें मतभेद है, मैं खुलकर कह रहा हूं, हमारे मतभेद है शोएब जमाई से, आतिकुर रहमान से हमें मतभेद है। हम नहीं मानते ईरान का समर्थन करना चाहिए। मगर एक बात मैं कहूंगा, जो हमारे इधर भारत के मुसलमान हैं वो अपना पोजीशन ऐसे बदलते नहीं है, जो भी है उनकी पोजीशन है, अब बहस होती है। मगर मैं रिस्पेक्ट करता आतिकुर रहमान को देखिए, ये बहुत बड़े मुस्लिम स्कॉलर हैं, ये अपनी बात बदलते नहीं है। मगर आतिकुर रहमान जी, ये जो पाकिस्तानी है, इनको कोई 10,000 रुपए दे दे, 20,000 दे दे, बिक जाते हैं। आतिकुर रहमान जी इन पर सेल्फ रिस्पेक्ट, इनको देखिए। आतिकुर रहमान जी पाकिस्तानी जो है हमारे प्रोग्राम पर, राजा फैसल, इनको क्या कहना चाहेंगे? आज इजराइल के साथ खड़ा है ये देश ये इजराइल के साथ खड़ा है। आप कुछ कहना चाहेंगे उनको, आतिकुर रहमान जी? शेख साहब ना बोलिएगा, ये आपको हुश करके ना आपको कुत्तों की तरह मुझसे लड़। अरे ट्रंप ने कहा राजा फैसल, ट्रंप ने कहा आसिफ मुनीर एग्रीज विद मी। एक मिनट, ट्रंप ने कहा आसिफ मुनीर एग्रीज विद मी। आपने कभी कहा नो आई डिसएग्री विद यू? आप झूठ बोल रहे हो। आपको खुलकर ट्रंप ने कहा पाकिस्तान एग्रीज विद मी, पाकिस्तान